मुझे लगता है कि ऐसा एक शायद जो फाइनल में एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो मुझे तो हैरत है अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ। इस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इसमें मेच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोचा जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या और यही फर्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में, यही फर्क होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। अगर बतौर कप्तान अपनी जो नाकामी है उसको तस्लीम करते हुए मेरे ख्याल से उनको रिजाइन कर देना चाहिए खुद से, ताकि आगे जो बाकी दिमाग हमारे पास शादाब खान या शाहीन उनके लिए मौका फराहम किया जाए। वरना देखा जाए तो अभी तक सलमान वजीद है कि मुझे कप्तानी दी जाए और मैं ही कप्तान रहूंगा, लेकिन लगता है ऐसे कि आप उनके जो गेम उनके हाथ से निकली, इसलिए वो इतराफ करने को अगर इतनी समझ होती है कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है और आपको अगर ये पता होता है कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ से बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए, ये रिग्रेट है सलमान अली आगा को, जो पाकिस्तान के T20I कप्तान। कुछ भी नहीं हो रहा। ये और बात है कि वो इतना ज़ील हो गया है मासूम पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में। और ये नए नए लड़के आते हैं ना जो अभी 6 बॉलों के ऊपर 6 रन डिफेंड कर रहे हैं। अभी तो जमान खान नहीं खेला ये टूर्नामेंट, नहीं तो आपको कम से कम भी 2 मैचेस ऐसे मिल जाते कि बंदा ये बात कर रहा था, सबने मैच देखा था, सब ये बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ को ओवर देना वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और उस पिच के ऊपर जहां पे स्लो, उससे पिछले मैच में जो पाकिस्तान हारा था 170 प्लस रन करके, सबसे अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ ने की थी। 4 ओवर में 26 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया था। संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड मारा था और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया था। तो सलमान अली आगा ने ये कहा कि उससे पहले वो अच्छी फॉर्म में थे, तीखे बॉल कर रहे थे, जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने हारिस रऊफ को ओवर दे दिया था। बट अब मैं रियलाइज करता हूं कि वो बरार को ही, अगर वो एशिया कप का फाइनल जीत जाते, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया पाकिस्तान का माहौल बना हुआ था, वो बहुत बड़ी जीत, आगा को बहुत प्रेज मिल रहा, वो शायद वर्ल्ड कप से बड़ी जीत हो। वो क्यों कह रहे हैं सलमान अली आगा कि उनकी कप्तानी की ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, अबरार को कैरी करते तो बेहतर होता। मैं आपको थोड़ा सा वो सीक्वेंस बता देता हूं ताकि आपको बात में समझ आए। बाय द वे, वो 15वां ओवर किया था हारिस रऊफ ने, जिसका जिक्र कर रहे हैं सलमान अली आगा कि वो अबरार को देना चाहिए था बजाय इसके कि हारिस रऊफ को क्यों दिया। लेकिन मैं आपको 13वें ओवर से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 13वां ओवर किया था अबरार ने, 2 रन दिए थे, संजू सैमसन को आउट किया था। 13वें ओवर में 2 रन दिए, संजू सैमसन को आउट किया था, ठीक है। 14वां ओवर किया साइम अयूब ने, उन्हें सिर्फ 5 रन दिए थे। फिर ओवर आता है 15वां हारिस रऊफ का, जिसका असल में जिक्र हो रहा है। यानी 13वां ओवर किया अबरार रहमान ने से 2 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया था। तो सलमान अली आगा अब ये सोच रहे हैं कि 15वां ओवर भी मैं अबरार को ही दे देता, क्योंकि उससे पहले वाला ओवर बड़ा शानदार किया, विकेट भी मिली, तो मैंने क्यों हटाया था उसको। तो हारिस रऊफ आए थे 15वें ओवर में, जहां पर उनको 17 रन हो गए थे हारिस रऊफ को। फिर 16वां ओवर करने अबरार आए, उनको 11 रन हो गए थे, बीच में 2 ओवर का गैप पड़ गया, उनको 11 ओवर। 17वां ओवर शाहीन अफरीदी करने आए, उनको 6 रन हुए थे। 18वां ओवर फिर हारिस रऊफ ने किया, उनको 13 यानी 13 रन हो गए थे। फिर 19वां ओवर फहीम अशरफ ने किया, उन्होंने दुबे को आउट भी किया था और टोटल सिर्फ 7 रन दिए थे। फिर आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए भारत को, और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का लग गया था, तिलक वर्मा ने लगाया था लेग साइड के ऊपर हारिस रऊफ को। तो ये पूरी कहानी, फिर मैच पाकिस्तान हार गया था। 147 कुछ ज्यादा रन नहीं थे, मगर उस पिच के मुताबिक ठीक थे, और पाकिस्तान एक मोड़ पे लगा था, यानी 83 फॉर 4 थे, और 36 बॉलों के ऊपर 64 रन चाहिए थे जब हारिस रऊफ 15वां ओवर करने आए थे। रेड है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोचा जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी, तो आपने नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी, आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है और आपको अगर ये पता होता कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। तो भाई सवाल ये था कि आपका आप हारिस रऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था, दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उन आवर्स में, सो देन ही रिस्पोंडेड विद द एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग? वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक, जो आप फैसले लेते हो आप उस पर स्टैंड करते हो। स्ट्रांग में पता क्यों कह रहा हूं? या तो सलमान को ये पता है कि वो T20 कप्तान रहेंगे और हारिस रऊफ ने कभी टीम में नहीं आना, ये 2 ही बातें हो सकती हैं, इसका फैसला वक्त करेगा। नहीं, इस पे देखें, इस पे आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था, मैंने उसको दिया। हमेशा लास्ट ओवर्स वो करता, अगर उसने रन्स दे दिए तो क्या करें हम। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं भूल गया, मैंने उसको ओवर दे दिया। समझते हैं कि सलमान को भी अपनी गलती का दाग हो गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेटर चॉइस अबरार थे और शायद अबरार अगर बॉलिंग करते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। देखिए रात गई बात की, अब तो बहुत लेट हो चुका है, इनको बड़े देर से समझ आई है ये बात। अगर उधर माइक हसन उसको उस वक्त समझा देते, क्योंकि ये कप्तानी जो भी करता है ना, ये अपने दिमाग से तो करता नहीं है, जो बाहर से इनको आ जाता है कि माइक हसन फीड कर देते हैं कि आपने ये करना है तो वो करना है। हाँ, अब वो अपने सोच होंगे कि काश मैं अपना दिमाग इस्तेमाल, अपना ब्रेन इस्तेमाल कर लेता, वहाँ पे बबल खानी बजाय मैं थोड़ा मैच पे फोकस करता, और क्योंकि मैं कप्तान हूँ तो कप्तानी मेरी जिम्मेदारी है, बचाए कि कोच पे हम डाल देंगे, कोच ने ये कहा तो हमने किया। देखिए अब तो फायदा नहीं है। हाँ, उससे एतराफ़ कर लिया, ये अच्छी चीज़ है, बड़ा लेट एतराफ़ किया, ये भी मैं कहूँगा कि काफ़ी इसको पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब सलमान अली आगा को मेरे ख्याल से बिल्कुल अपने इसी को बुनियाद बनाकर आप कहेंगे मैं कप्तानी को छोड़ता हूँ कि मेरे से गलतियाँ पास में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर द क्रिकेट लेगेसी। तो जैसा कि आज आपने वीडियो में देखा कि
सलमान अली आगा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही अजीब सा नज़र आया। एक प्लेयर को आपने बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया जैसे ही उनका बैड पैच आया। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या बात हुई है। मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या बोला है जिसकी वजह से सारे एक्सपर्ट गुस्सा हो रहे हैं। सलमान अली आगा से जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है इस लाइफ के अंदर। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैंने आज तक का सबसे बड़ा रिग्रेट जो किया है वो हारिस रऊफ़ को लास्ट ओवर जो अगेंस्ट इंडिया एशिया कप में चलवाया बॉलिंग, वो वाला सबसे बड़ा रिग्रेट है लाइफ का, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो ओवर मुझे इब्रार अहमद से करवाना चाहिए था, वहाँ पे डिफरेंट रिज़ल्ट आ सकता था। हारिस रऊफ़ पहले ही ओवर में पिट चुके थे और दोबारा फिर उनको ओवर देना मेरी एक सबसे बड़े ज़िंदगी का एक रिग्रेट होगा, उनका कहना ये था। जिसको लेकर तनवीर अहमद ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इस तरीके से किसी भी प्लेयर को इंडिविजुअली बोलना गलत है। तनवीर अहमद का कहना है क्रिकेट एक टीम वर्क है, उसको एज अ टीम लेकर चलना चाहिए, ना कि इंडिविजुअली। तो अभी जैसे ही बैड पैच स्टार्ट हुआ है हारिस रऊफ़ का, तो सारे उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तनवीर अहमद ने ये भी बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे टाइम पर अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बट वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक पॉडकास्ट पर बैठकर। अगर बात करें एशिया कप के बारे में, तो हारिस रऊफ़ ने इंडिया के अगेंस्ट एक मैच खेला था जिसमें 176 रन्स का टारगेट दिया था, जिसमें हारिस रऊफ़ ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी, जिसमें हारिस रऊफ़ ने 4 ओवर में 26 स्कोर दिए थे और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, लेकिन फ़ाइनल में वो उस फॉर्म को कैरी नहीं कर पाए। सलमान अली आगा का कहना था कि 15वां ओवर भी मुझे इब्रार अहमद से करवाना चाहिए था, क्योंकि उसमें हारिस रऊफ़ को 17 स्कोर लगे। अगर इब्रार अहमद की बात करें तो वो अपना पिछला ओवर 2 रन्स का करवा के गए थे, तो वो इस सेंस में बोल रहे थे कि नेक्स्ट ओवर भी उनसे ही चलवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसका स्पेल ख़त्म करवा के हारिस रऊफ़ को करवा दिया। ये सबसे बड़ा रिग्रेट उन्होंने बताया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है ये वीडियो, और आपको क्या लगता है कि इस तरीके से किसी भी प्लेयर को एज ए इंडिविजुअल रख कर पॉइंट आउट कर बात करनी चाहिए या फिर यह गलत है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कमेंट सेक्शन में।